उनकी तरफ से ये मैसेज आया कि एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बस यही सोच रही थी कि यार फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ था, ये एकदम से क्या हुआ? उस टाइम पे सच में मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं रो भी रही थी। अगली सुबह जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला, मैंने देखा कि वो ग्रीन कलर का डॉलर का साइन जा चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद लॉन्ग वीडियोस लेकर आई हूँ, बट पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ था, थोड़ा सा आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक सैड जोन में चली गई थी। मेरा बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मेरे को यूट्यूब शॉर्ट्स भी अपलोड करने का मन नहीं कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं रेगुलर हुई शॉर्ट्स के लिए। बट यूट्यूब वीडियो के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे 30,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे, और ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है। मैं जो भी शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, आप लोग उस पर कितना ज़्यादा प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं सारे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कुछ अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रखे होते हैं तो मेरे को रिप्लाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप लोग खुद ही रिप्लाई दे देते हो उन नेगेटिव कमेंट्स का भी। और देखो मैं फुल कपड़े पहन के बैठी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मेरे को ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है और मेरे को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। दिवाली के बाद से ही मैंने गर्म पानी से नहाना भी चालू कर दिया। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने यूट्यूब चैनल की कि कैसे मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा खासा मोनेटाइज होके फिर से दोबारा से डीमोनेटाइज हो गया था, और उस पर यूट्यूब का क्या सपोर्ट था। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है या फिर आप यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड तक देखना है इसको। स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। और जो लोग मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं कितने टाइम से कंटेंट बना रही हूँ। 1.5 साल हो चुका है मेरे को कंटेंट बनाते बनाते, यूट्यूब पे पोस्ट करते करते। और हर क्रिएटर का ये सपना होता है कि एक दिन उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो। फाइनली 1.5 साल बाद मेरे पास भी ये मैसेज आ गया यूट्यूब की तरफ से कि फाइनली आई कैन मोनेटाइज माय चैनल। और ये ईमेल देख के मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि मैं क्या ही बताऊं, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि यार सच में ये इतना ज्यादा लंबा टाइम था, इतनी लंबी जर्नी थी। जो चीज चाहिए होती है इतने टाइम से सोच रहे हो, दूसरे क्रिएटर्स को देख रहे हो ये होते हुए, तो तुम्हें भी एक दिन होता है ना कि हाँ भाई तुम्हारा भी चैनल मोनेटाइज होगा। तो मैं तो बेहद खुश थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी, और मैंने इस पल के लिए बहुत ज्यादा पेशेंटली वेट करा था। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। उसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया आपका होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपको दो चीजों में से कोई एक चीज करनी होती है। सबसे पहला 4000 वॉचिंग आवर्स होने चाहिए आपके यूट्यूब चैनल पे, जो लॉन्ग वीडियोज से आते हैं। और कोई कोई चैनल लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो शॉर्ट्स ही क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपके 10 मिलियन पब्लिक व्यूज होने चाहिए आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पे, जो पिछले 90 दिन में मतलब 3 महीने में आपके होने चाहिए। इन दोनों में से कोई भी जब एक चीज आपकी पूरी हो जाती है तो यूट्यूब की तरफ से आपको मेल आता है कि नाउ आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। मेरा क्या हुआ था कि मेरी 2 शॉर्ट्स वीडियोस थी जो एक साथ ही वायरल हो गई थी, तो उससे मेरे 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज तो हो गए थे, और स्पॉन्टेनियसली मेरी यूट्यूब वीडियो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लव स्टोरी और मैरिज स्टोरी जो मैंने डाली थी वो बहुत ज्यादा ह्यूज सक्सेस थी, उससे मेरे वॉचिंग आवर्स भी कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने दोनों ही क्राइटेरिया हिट कर दिए थे। सारे स्क्रीनशॉट्स भी डालती रहूंगी ताकि आपको हेल्प हो। मेरे पास मेल आया, यू कैन रजिस्टर एज YPP। YPP का मतलब है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं जब आपका चैनल हिट कर जाता है क्राइटेरिया को, तो आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जुड़ जाते हो, तो उससे आपका चैनल मोनेटाइज होता है। जैसे ही ये मेल आती है, आपके यूट्यूब स्टूडियो पे एक ऑप्शन ओपन हो जाता है अप्लाई नाउ का। तो ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हो। और मैं सच बता रही हूँ कि इतना ज्यादा मुश्किल और इतना ज्यादा स्ट्रेस आपको तब नहीं लगता जब आप अपना चैनल मोनेटाइज कर रहे होते हो, जब आप वीडियोस बना रहे होते हो। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, असली स्ट्रेस होता है वहां से शुरू। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद टोटल 4 स्टेप्स होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं ताकि आपका चैनल मोनेटाइज रहे। सबसे पहला, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एक्सेप्ट करनी होती है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस एक टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन हो जाती है आपके यूट्यूब स्टूडियो पे, आपको एक्सेप्ट करना होता है, और वो जो प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप,
मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है ये, और ये स्टेप है आपका एडसेंस वेरीफाई करने का। अब एडसेंस होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आप स्टॉक्स बाय करते हो, तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जब भी आप प्रॉफिट कर रहे हो या फिर आपको अपने फंड्स विड्रॉ करने हैं, तो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। उसी तरह जो भी आपकी अर्निंग्स होती है यूट्यूब पे, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करता, उसका एक एडसेंस अकाउंट बनता है। वो एडसेंस अकाउंट पे आप अपनी बैंक डिटेल्स वेरीफाई करते हो और उस एडसेंस के ही थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं यूट्यूब की तरफ से। एडसेंस के बिना आप जो पेमेंट है अपनी बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते हो, और अगर एडसेंस वेरीफाई नहीं हुआ या फिर उसमें कुछ इशू आ गया तो आपका मोनेटाइजेशन प्रोसेस भी रुक जाता है। सेकेंड स्टेप में यूट्यूब जो है वो आपको रीडायरेक्ट करता है एडसेंस पे, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। जिस ईमेल से आपका यूट्यूब होता है उसी ईमेल से आप अपना एडसेंस क्रिएट करते हो। और तुमने बहुत लोगों की वीडियोस देखी होगी, मैंने भी बहुत लोगों की वीडियोस देखी है जो बोलते हैं कि 2-3 महीने लग जाते हैं ये सब चीजें होने में, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। एक बार जब आप YPP पे रजिस्टर कर लेते हो तो उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगता है मोनेटाइज होने में और सारे स्टेप्स वेरीफाई होने में। फर्स्ट स्टेप होता है वो तुरंत हो जाता है। सेकंड स्टेप एडसेंस पे जब आप अपना क्रिएट करते हो अकाउंट, जब आप डिटेल्स डालते हो, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाऊंगी। रात को मैंने 12 बजे के करीब वो सारी डिटेल्स भरी थी और अगली सुबह वो मेरा सेकंड स्टेप भी वेरीफाई हो गया था। फिर आता है थर्ड स्टेप, जिसमें आपका पूरा चैनल जो है वो चेक होता है यूट्यूब के थ्रू कि आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन तो नहीं कर रहे हो, मतलब किसी और का कंटेंट तो नहीं उठा के डाल रहे हो, या तो फिर आपने वायलेंस के रिलेटेड या फिर कुछ चीज़ जो पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह वो कर रखा है अपने चैनल पे, तो वो यूट्यूब चेक करता है। तो मेरा जो कंटेंट था नॉर्मली मैं शूट करती हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ, मैं ही वॉइस ओवर करती हूँ, तो पूरा वो मेरा ही कंटेंट था, तो मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसी टाइम मेरा वो यूट्यूब ने चेक भी कर लिया और वो वेरीफाई हो गया। तो मेरे तीनों स्टेप हो गए थे। मेरे जो 3 स्टेप थे वो 2 दिन के अंदर ही हो गए थे और मेरे चैनल पे ग्रीन कलर का डॉलर का साइन भी आ गया था हर एक वीडियो पे, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो रखा है। और मैं उस टाइम पे इतनी ज्यादा खुश थी ना वो ग्रीन डॉलर का साइन देख के कि फाइनली मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। यार सच में, मतलब मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी अपनी वीडियोस पे, अपने कंटेंट पे। रोज मतलब जब मेरा मन नहीं भी करता था ना वीडियो डालने का या फिर शूट करने का या फिर एडिट करने का, मैं फिर भी जबरदस्ती कि नहीं, मेरे को वीडियो डालनी ही डालनी है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होके और मैंने बहुत पेशेंटली, मैंने बहुत कैसे बताऊँ, मतलब कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था इस चीज़ को और मैं बहुत कंसिस्टेंटली पोस्ट करती थी। मुझे अभी भी याद है, और जो लोग मेरे को पहले से देख रहे हो उनको भी पता होगा कि जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस वगैरह डालती थी तो मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते थे। मतलब बहुत रेयर चांस होते थे कि मेरे 1000 व्यूज़ भी क्रॉस करे, तो मतलब ऐसा होता था। और उस टाइम पे जब मेरे पास लाइक्स भी नहीं आते थे, व्यूज भी नहीं आते थे, कमेंट भी नहीं आते थे, फिर भी मैं पोस्ट करती रहती थी। मतलब मेरे को अपने ऊपर भरोसा था कि नहीं भाई, मतलब मैं जब पीछे पड़ जाऊंगी ना इसके, जब मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करूंगी, जब मैं अपनी मेहनत के साथ अच्छे मन से अच्छे दिल से जब मैं कंटेंट वगैरह डालूंगी, तो हाँ लोगों को पसंद आएगा, वो देखेंगे और ये चीज़ जो है वो आगे आगे इंक्रीज अपने आप हो जाएगी। तो मैंने ना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बीच बीच में बस मैं देख लेती थी। मैंने व्यूज़ और लाइक्स इतने देखे ही नहीं थे, मतलब उन चीज़ों को लेके मेरे ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता था। बस मैं एक ही चीज़ सोचती थी कि मेरे को अपना कंटेंट डालना है और मैं वही करती थी। 1.5 साल मैंने वही करा है, मैंने अपना कंटेंट पोस्ट करा है बस यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। हाँ, बीच बीच में होता था और वो सबके साथ ही होता है कि बहुत टाइम से तुम कुछ चीज़ कर रहे हो और तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम बहुत उदास हो जाओगे। तुम ऐसा सोचोगे कि यार क्या ही फायदा है ये करके। बट सीरियसली बस अपने ऊपर भरोसा रखना होता है और भगवान पे भरोसा रखना होता है। भगवान भी कभी कभी तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, वो चेक करते हैं तुम्हें कि कितने टाइम तक तुम इस चीज़ में टिके रह सकते हो। तो मेरे को खुद पे तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हाँ, मैं किसी चीज़ में टिकी रहूंगी तो भगवान भी मेरे को और आगे बढ़ाएंगे उसमें। तो इसी भरोसे के साथ मैं बस पोस्ट ही करती रहती थी। स्क्रिप्ट बना रखी है ना, तो मैंने खोल रखी है लैपटॉप में। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हम भूल ही जाते हैं, जो निकल ही जाता है दिमाग से कि ये भी बोलना था, तो इसलिए मैं स्क्रिप्ट बना लेती हूँ। तो ये सब चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बट एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और वो टाइम जब मैं याद करती हूँ तो मेरे को अभी भी, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1-1.5 महीने पहले की बात है कि मेरे पास एडसेंस से एक नोटिफिकेशन आता है कि आई नीड टू वेरीफाई माई सेल्फ।
वेरीफाई एज इन कि आपको अपने आप को वेरीफाई करना है, जैसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन या फिर पैन कार्ड का वेरिफिकेशन। तो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक करा, उसमें वो जीएसटी वगैरह और बिजनेस की डिटेल्स मांग रहा था। तो दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है बिजनेस। मैं आप मतलब जैसे कोई अपना कंटेंट बना रहा है तो वो एक इंडिविजुअल है। बिजनेस मतलब किसी का जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है या कोई जो पूरा बिजनेस चला रहा है यूट्यूब पे, उनका बिजनेस होता है। और मेरे पास ये नोटिफिकेशन आई कि मेरे को अपना जो अकाउंट है वो एज बिजनेस वेरीफाई करना है। और मैं एकदम से शॉक हो गई कि भाई ये क्या हुआ, मेरे को एज बिजनेस क्यों वेरीफाई करना है, मैं तो इंडिविजुअल हूं ना। और फिर मैंने अकाउंट टाइप में जाके देखा तो मेरा अकाउंट टाइप में बिजनेस लिखा हुआ था इंडिविजुअल की जगह। और बहुत ज्यादा दुख की बात ये थी कि उसको तुम चेंज ही नहीं कर सकते हो, मतलब वो परमानेंट वहीं पे रहता है। वो या तो बिजनेस रहता है या फिर इंडिविजुअल रहता है। पता नहीं कैसे एडसेंस ने अपने आप ही मेरा अकाउंट जो है वो एज बिजनेस ले लिया था। और मैं बस ये सोच रही थी यार कि मैं अपने आप को एज बिजनेस कैसे वेरीफाई करूंगी, मैं बिजनेस थोड़ी ना हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। और मेरे पास कोई जीएसटी वगैरह कुछ नहीं है, मतलब मेरे को मुक्ता गाडेकर जो मेरा नाम है उसको एज बिजनेस वेरीफाई करना था, मतलब उसका कुछ बिजनेस चल रहा है। और मतलब मैं बस यही सोच रही थी कि यार फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, ये एकदम से क्या हुआ, मतलब ये कैसे हो सकता है। मतलब मैंने तो कुछ ऐसा करा भी नहीं अपनी तरफ से, या फिर मैंने कुछ गलती कर दी हो। तो मैं यही क्वेश्चन कर रही थी बार बार कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और उस टाइम पे सच में मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं रो भी रही थी कि पता नहीं मतलब क्या चल रहा है ये। और तुम्हें पता है सबसे बुरी बात ये है कि अगर तुम इन सब चीज़ों में फंस जाओ, मतलब किसी भी चीज़ में तुम्हारा कुछ हो जाए ऊपर नीचे, तो एक्सेंस का कोई कस्टमर सपोर्ट ही नहीं है कि जिस पे तुम बात कर सको और तुम बता सको कस्टमर सपोर्ट पे कि नहीं मैं बिजनेस नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, तुम प्लीज़ वो अकाउंट टाइप अपनी तरफ से चेंज कर दो। तो वो ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है जब तुम यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हो, तो कस्टमर सपोर्ट एक यूट्यूब की तरफ से ओपन हो जाती है तुम्हारे लिए, तो तुम यूट्यूब के कस्टमर सपोर्ट में बात कर सकते हो। उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, मैं सीधा गई यूट्यूब सपोर्ट पे कि भाई इनको पता होगा कि क्या हो सकता है और ये मेरी हेल्प कर पाएंगे। मतलब तुम्हें एक उम्मीद रहती है ना कि भाई यूट्यूब की तरफ से तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब कुछ इशू आ गया तो यूट्यूब ही तुम्हारी हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं चैट सपोर्ट पे गई, वहाँ पे मैंने सब लिखा और ठीक है उन्होंने देखा देखा। और फिर उसके बाद उनकी तरफ से ये मैसेज आया कि आप वहाँ पे अकाउंट टाइप अपना चेंज नहीं कर पाओगे। एक ही तरीका है इस चीज़ का, आपको अपना एडसेंस अकाउंट क्लोज करना होगा और 32 डेज वेट करना होगा और अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा एडसेंस का, तब जाके आपका चैनल जो है दोबारा से वो इंडिविजुअल टाइप सेलेक्ट करके सही होगा। मैंने उनको बोला कि ठीक है चलो मैं अपना अकाउंट क्लोज कर लेती हूँ और नया अकाउंट मैं बना लूंगी 32 डेज बाद, बट मेरी मोनेटाइजेशन का क्या, वो तो नहीं रुकेगी ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो नहीं रुकेगी, वो नॉर्मल रहेगी, वो तुम अर्न करते रहोगे तो तुम्हारे यूट्यूब पे रहेंगे, जैसे ही तुम्हारा एक्सेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा दोबारा तो वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब ये तो सही बता रहे होंगे ना, इनको तो पता होगा ना यूट्यूब वालों को। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो यूट्यूब सपोर्ट के पीछे बॉट्स है, मतलब एआईज है, वो कोई रियल पर्सन्स नहीं है। और वो रियल पर्सन्स भी जो होते हैं वो कम से कम मेरे ख्याल से तुम्हें 200-300 चैट्स करनी होती है, ईमेल्स करनी होती है 2-3 महीने तक लगातार, तब जाके कोई पर्सन तुम्हारा केस देखता है, वरना वो सब एआई एआई ही चलता रहता है और उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सबसे बड़ी मेरी गलती जो मैंने अनजाने में करी, क्योंकि मेरे को लगा कि वो तो सही बताएंगे ना, मेरे को तो उन पे ट्रस्ट था कि यूट्यूब तो सही बताएगा, तो मैंने अपना एडसेंस अकाउंट कर दिया क्लोज। और अगली सुबह जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला, मैंने देखा कि वो ग्रीन कलर का डॉलर का साइन जा चुका है। और सच में मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग थी वो। पैसों की बात नहीं थी बट एक एफर्ट्स की बात थी, पेशेंस की बात थी, हार्डवर्क की बात थी कि मैंने इतने टाइम मेहनत करी थी यार, और ये क्या हुआ एकदम से, मतलब 2 दिन की खुशी थी ये। मतलब वो फीलिंग ऐसी थी कि किसी ने तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज़ पकड़ा दी हो जो तुम इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगले ही पल तुमसे वो छीन के बोले कि अभी तो तुझे 32 दिन और घिसनी पड़ेगी, जा, ये तो 2 पल की खुशी थी तेरी। ये फीलिंग आ गई थी ना अंदर कि भाई अब मैं कंटेंट पोस्ट करूंगी तो मैं उससे अर्न कर पाऊंगी। तो बस ठीक है, मतलब बहुत उदास थी मैं
इस वजह से मैं यूट्यूब वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उस टाइम पे मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं इतने ज़्यादा कंटेंट आइडियाज़ लेकर आ रही थी कि हाँ अब मैं ये यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी, अब ये बनाऊंगी, और एकदम से फिर जैसे ये चीज़ हुई ना तो यूट्यूब वीडियो बनाने का मेरा बन ही नहीं करा। मुझे बातें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है, बट मैं हार मानने वालों से भी नहीं हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ हो गया हो और मैं रो पीट रही हूँ, अबे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, अब तो कुछ नहीं, अब तो ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, मतलब मेरा ऐसा नहीं था। हुआ था कि मैं सैड थी, रो रही थी यार, नेचुरली वो चीज़ होगी ही, इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर। बट फिर अगले ही पल मैंने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब इतना टाइम वेट करा है तो 1 महीने और वेट कर लेगी तो क्या हो जाएगा। क्या पता भगवान जी चेक कर रहे हो कि तू टिक सकती है और या नहीं टिक सकती। वो देखना चाहते हैं कि इसको अगर मैं आसमान से उठा के जमीन पे फेंक दूं तो वो जमीन पे रोएगी या वापस उड़ने की कोशिश करेगी। तो आई चूज द सेकेंड वन। मैंने बोला भगवान जी से ठीक है आप चेक कर लो और चेक कर लो। और मैंने अपने आप से ये बोला कि भाई तू इतनी दूर आई है, हार मानने नहीं आई है, ना यहाँ पे रुकने आई है, और आगे बढ़ना ही है, पीछे नहीं जाना है। तो वही सोचते सोचते फिर मैंने अपना 1 महीना निकाला। 32 दिन कंप्लीट हुए। आगे बैठते बैठे मेरे पैर इतने दर्द कर गए थे और कमर दर्द कर गई थी, तो मैं पीछे टेक लगा के बैठ गई हूँ। और ये सब होने के बाद ना मैंने ऑनलाइन चेक करा था, तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा था। मतलब हजारों वीडियोस थी इस चीज पे कि उनका अकाउंट एकदम से इंडिविजुअल की जगह बिजनेस दिखा देता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, शायद मतलब बस मेरे साथ नहीं हो रहा होगा, शायद कुछ ग्लिच होता होगा या फिर कुछ भी है। तो एक की वीडियो मैंने देखी थी, यही हुआ था सेम। 32 डेज बाद उनका कोई ऑप्शन आता है, वहां पे तुम्हें क्रिएट न्यू एक्सेंस अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, वहां पे तुम बस क्रिएट कर देते हो दूसरी ईमेल आईडी से, सेम से नहीं। और फिर उसके बाद तुम्हें दूसरा जो अपना एक्सेंस का अकाउंट है वो अपने यूट्यूब से लिंक करना होता है। तो ये सब मैंने चीजें देखी, पर मुझे पता नहीं था कि क्या होगा आगे। बस मैं 32 दिन तक कंटेंट डालती रही 32 दिन हो गए तो मैंने अपने यूट्यूब स्टूडियो पे जाके चेक करा, बट वहां पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वहां पे एक्सेंस का जो ऑप्शन था मैंने उस पर क्लिक करा तो वहां पे लिखा हुआ था कि आपका जो प्रीवियस अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है। नीचे एक ऑप्शन था रीएक्टिवेट अकाउंट, तो वहां पे कोई न्यू एक्सेंस क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं था। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं रीएक्टिवेट करूँ तो बिजनेस अकाउंट वापस से रीएक्टिवेट हो जाए और फिर से मेरे को उसको क्लोज करना पड़े। मैं अपनी तरफ से कुछ छेड़खानी कर ही नहीं रही थी, क्योंकि एक बार हो गया, ये दूसरी बार मैं बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं कि एक्सेंस की, ये इशू की, वो इशू की, यूट्यूब के बारे में। वही लोग ना सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि मतलब वो आपका ये इशू फिक्स कर देंगे, ये इशू फिक्स कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था, तो मैंने उसको रीच आउट करा कि मेरा ये इशू है, आप प्लीज़ वो सही कर दो। हाँ, मेरे को अपनी तरफ से उसको कुछ पैसे देने पड़े, मतलब एक सर्विस ही थी, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था ये वाली। तो मैंने उसको बोला मेरे ये इशू है, आप प्लीज़ सही कर दो। तो उसने बोला कि ठीक है ये हो जाएगा आपका, आपकी इतनी फ़ीस है। तो मैंने अपनी तरफ से 3000 रुपये फ़ीस पे करी, एंड देन उसने अपनी तरफ से 1 दिन में ही वो इशू रिजॉल्व कर दिया। मेरा वहाँ पे अकाउंट जो है, अकाउंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन से वापस से वो इंडिविजुअल हो गया, और मेरा जो मोनेटाइजेशन था वो भी ऑन हो गया, ग्रीन डॉलर का साइन भी आ गया 1 दिन के अंदर ही। अब मेरे को नहीं पता कि उसने कैसे करा, ना मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ यहाँ पे, बस मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चीज़ें कि तुम्हें तरीके आजमाने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो 1 हफ्ते पहले की बात है ये कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है सक्सेसफुली। थैंक यू आप सबके प्यार की वजह से, और भगवान का भी शुक्रिया कि मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया। और आपके लिए एक सरप्राइज भी है, आज ही अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ इसी दिन एक चीज़ मेरे को डिलीवर हुई है गूगल की तरफ से। दिखाती हूँ, रुको, 1 2 3, गूगल एक्सेंस पिन। 3 स्टेप्स की बात करी थी, 4th स्टेप होता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन का, जिसमें आपको अपना एड्रेस डालना होता है करंट जहाँ पे आप रह रहे हो। तो वहां पे गूगल एक्सेंस की तरफ से आपको एक पिन भेजी जाती है, जो पिन आपके पास डिलीवर होती है, तो आप उस पिन को अपने एक्सेंस पे वेरीफाई करते हो, टाइप करते हो। 6 डिजिट की पिन होती है वो, तो आपको वो डालनी पड़ती है, तब जाके आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। ये चीज मेरी हो चुकी है आज ही। कितना कोइंसिडेंस है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मेरा ये चीज हो भी गया है। और मैंने सोचा था कि ये चीज मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं नहीं बोलूंगी अपनी वीडियो पे, पर पता नहीं क्या, मतलब मेरे से बेट में बात पचती नहीं है, बता दी मैंने, ठीक है। और मैं अलग से पूरी यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे चैनल मोनेटाइज कर सकते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, और सारी चीजें कैसी होती है, क्या क्या आपको चीजें एक्सेंस पे फिल करनी होती है, क्या चीज आपको नहीं करनी होती।
तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड आई नो आप कितना ज्यादा मिस कर रहे थे लॉन्ग वीडियोस को, आपने कितनी रिक्वेस्ट डाल रखी है कि अपने पति के साथ ये वीडियो बनाओ, अपनी सासू माँ के साथ ये बनाओ। तो सारी वीडियोस आपकी रिक्वेस्ट जितनी भी आप कर रहे हो वो जरूर आएंगी। कुछ कुछ कंटेंट आइडियाज मेरे पास है, कुछ सोच रखे हैं मैंने, बाकी आप रिकमेंड करो। प्रैंक रिकमेंड मत करना, प्रैंक मैं नहीं करूंगी वरना मेरा ही प्रैंक बना देंगे मेरे पति। और तुम लोग अभी ये बोल रहे होंगे कि भाई ये रोज यही बोलती रहती है कि ये सजेस्ट करो वो सजेस्ट करो, पर वो चीज आती नहीं है। बट श्योरली मैं जो है वीडियोस लेकर आऊंगी, लॉन्ग वीडियोस अब। तो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। कोई भी डाउट हो आपको या फिर कुछ भी तो भी आप कमेंट कर सकते हो। कोई और वीडियोस चाहिए हो तो वो भी मेरे को बता देना। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।